योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमस्ते। पिछली जो कक्षा हुई थी, यानी कि कल वाली जो कक्षा हुई थी, उसमें हमने राजसी वृत्ति पढ़ी थी। आज उस क्षमा कीजिएगा, ये सात्विकी वृत्ति पढ़ी थी। आज हम जो है राजसी वृत्ति पढ़ेंगे। इसके बारे में क्रम दीपिकाकार लिखते हैं, रागः क्रोधो लोभः परिवादो अति रौद्रता तुष्टि विकृता कृति पारुष्यम प्रख्यात ऐसा तू राजसी वृत्ति। राजसी वृत्ति वह मानसिक प्रवृत्ति है जो राग, क्रोध, लोभ और पर परिवाद जैसे अशांतिदायक गुणों से युक्त होकर चित्त को अस्थिर और अशुद्ध बनाए रखती है। इसमें क्या क्या आते हैं? कहते हैं राग, क्रोध, लोभ इत्यादि आते हैं। राग क्या है? इंद्रिय विषयों जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के प्रति आकर्षण एवं आसक्ति। यह चित्त को बाह्य सुख साधनों में बांधकर आत्मिक शांति से दूर ले जाता है। क्रोध क्या है? कहते हैं जब किसी के विरोध या प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तब वाणी या शरीर से प्रतिकार की उग्र भावना का उदय होना। यह भावना न केवल अपने को अशांत करता है, बल्कि वातावरण में भी कटुता और वैमनस्य फैलाता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। लोभ क्या है? आवश्यकताओं से अधिक वस्तु प्राप्त करने और उनका संग्रह करने की प्रबल इच्छा। यह प्रवृत्ति व्यक्ति को तृप्ति के स्थान पर निरंतर असंतोष और चिंता की ओर ले जाता है। अगला कहते हैं परिवाद, दूसरों की निंदा करना अथवा उनके गुणों को भी अवगुण के रूप में प्रस्तुत करना। यह वाचिक दुष्क्रिया प्रायः ईर्ष्या, द्वेष और असूया से प्रेरित होकर प्रकट होती है। इनके परिणाम स्वरूप न केवल अपने हृदय में विक्षोभ और अशांति उत्पन्न होती है, बल्कि यह दूसरे व्यक्तियों के मन में क्रोध, संघर्ष और वैमनस्य के दोषों को भी भड़काती है। इस प्रकार राजसी वृत्ति मन के भीतर एक निरंतर अशांत लहर के समान है, जो साधक को स्थिरता, निर्मलता और शांति से दूर रखती है। अतः आध्यात्मिक प्रगति के लिए इन प्रवृत्तियों को पहचान कर विवेक और संयम से उनका परित्याग करना आवश्यक है। क्या कह रहे हैं? जो आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त लोग हैं, उनको राजसी वृत्ति और तामसी वृत्ति से दूर रहना चाहिए। केवल सात्विकी वृत्ति में ही रमण करना चाहिए। अगला है अति रौद्रता। साधारण और उपेक्षणीय बातों पर भी अत्यधिक रौद्र रूप धारण कर लेना, अनावश्यक अवसरों पर उग्र रूप में क्रोध, असंतोष या आक्रोश के भाव प्रकट करना, यह स्पष्ट रूप से राजसी वृत्ति का लक्षण है। यह प्रवृत्ति न केवल स्वयं के मन को विक्षुब्ध करती है, बल्कि आसपास के वातावरण में भी तनाव और भय का संचार करती है। अतुष्टि कहते हैं अपेक्षित और आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद भी अधिक पाने की लालसा बनाए रखना। जब हमारे पास पूर्ति हो चुकी है, सामने 4 रोटी आ गई है, 4 रोटी से हमारा पेट भर जाएगा, फिर भी हम 10 रोटी ऊपर से थाली में रखवा ले रहे हैं कि नहीं, रख दो, है ना, ये अतुष्टि में आ जाएगा। ये नहीं करना चाहिए। जितना लो जितना कि खा सको। यह तृष्णा व्यक्ति को अनावश्यक दुख और असंतोष में डुबो देती है, जिससे वह वर्तमान के सुख का भी अनुभव नहीं कर पाता। संतोष के स्थान पर निरंतर चाह और लालसा ही उसकी मानसिक दशा को नियंत्रित करती रहती है। कोई भी जो अतुष्टि से ग्रसित व्यक्ति है, यदि वो उसका पेट जो है केवल 4 ही रोटी कह रहा है खाने के, लेकिन उसने जबरदस्ती का 10 खा लिया, तो क्या हो जाएगा? फिर उसका शरीर भी खराब होगा, मानसिक दशा भी बिगड़ेगी, 4 दिन दौड़ेगा भी। तो इसलिए ये सब कार्य नहीं करना चाहिए राजसी वृत्ति वाले। अगला है विकृता कृति पारुष्यम। अपनी स्वाभाविक सरल और सौम्य मुखाकृति को विकृत करना, हाथ पैर सिर आदि को असंगत ढंग से हिलाना डुलाना। जैसे कुर्सी पर बैठ के कई लोग पैर हिलाते रहते, जाते थे, हाथ तो खैर रखा ही रहता, लेकिन पैर हिलाते रहते। ऐसे नहीं करना चाहिए। कुर्सी पर बैठे हो, एकदम ठीक से बैठो, सीधे। हाँ, पैर बिल्कुल मत हिलाओ, पैर नहीं हिलाना चाहिए कभी भी।
और वाणी में कठोरता, कटुता या अपमानजनक भाव प्रकट करना, ये सब चेष्टाएं राजसी वृत्ति के ही स्वरूप हैं। इन सभी भावनाओं और क्रियाओं का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति बार बार मानसिक अशांति और पीड़ा में डूबा रहता है। जब जब ये वृत्तियां उभरती है, वे चित्त को स्थिरता और प्रसन्नता से दूर करके एक असंतुलित और उद्विग्न अवस्था में पहुंचा देती है। अगला है तामसी वृत्ति। कहते हैं प्रमाद मद विषादा नास्तिक्यम स्त्री प्रसंगिता निद्रा आलस्यम नैघृण्य न शौचमिति तामसी वृत्ति। अर्थ है, तामसी वृत्ति का स्वरूप प्रमाद, मद और विषाद, इन तीन दोषों से युक्त होता है। इनका प्रभाव चित्त को अज्ञान, जड़ता और अक्रियाशीलता की ओर ढकेल देता है। यानी कि जो कुछ कार्य नहीं करते, पड़े रहते हैं दिन भर। इसमें है प्रमाद। कहते हैं किसी भी कार्य को मनोयोग पूर्वक न करने की प्रवृत्ति को प्रमाद कहा जाता है। यह दोष व्यक्ति को सतर्कता, सक्रियता और जीवंतता से वंचित कर देता है। प्रमादी व्यक्ति कोई भी कार्य प्रारंभ तो कर देता है, पर उसे पूर्ण नहीं कर पाता। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति उसकी कार्य क्षमता को नष्ट कर देती है और जीवन में पराजय तथा निराशा की स्थायी छाया छोड़ देती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन निष्फल और उत्साहहीन बन जाता है, क्योंकि वह वर्तमान अवसरों का सही उपयोग नहीं कर पाता। तामसी वृत्ति, विशेषकर प्रमाद, व्यक्ति को न केवल बाह्य कार्यों में निष्फल बनाता है, बल्कि आंतरिक रूप से भी उसकी आध्यात्मिक प्रगति को अवरुद्ध करता है। साधक के लिए यह दोष अत्यंत घातक है, क्योंकि साधना में एकाग्रता, जागरूकता और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, और प्रमाद इन तीनों को हर लेता है। हर लेना यानी कि छीन लेना। अगला है मद। कहते हैं साहस और शक्ति का वास्तविक अभाव होते हुए भी अपने आप को वीर, समर्थ या प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति मद कहलाती है। अहंकार में चूर होना जिसे कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति किसी से लड़ रहा है, जीत नहीं सकता, फिर भी अपनी बड़ाई करे जा रहा है कि नहीं, मैं तुमको आज पटक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सब मद में आता है। जिन व्यक्तियों में यह वृत्ति प्रबल रहती है, वे वास्तविक कार्य क्षमता से शून्य होते हुए भी केवल दिखावा करते हैं, जैसे केवल जवानी के जोश या बाहरी आडंबर में अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन। जैसे आजकल लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाने से निषेध नहीं है, जाइए, लेकिन वहां जाते किस लिए है? तो सेल्फी लेने के लिए कि हाँ हम भी कहते हैं। जैसे केदारनाथ में होता है, यह आजकल जो होता है। अब शास्त्रों में मना किया गया है कि भाई वर्षा ऋतु में, चतुर्मास में कहीं भी नहीं जाना चाहिए। सन्यासी तक को मना हो जाता है, जबकि सन्यासी को कहीं ठहरने को नहीं कहा गया है, परंतु उनका भी मना हो जाता है। फिर भी भारत सरकार और हिंदू दोनों वहां पे वर्षा ऋतु में ही तीर्थ यात्रा करते हैं। सबसे अधिक तीर्थ यात्रा वर्षा ऋतु में होती है। फिर वहां जाके जान गंवाते हैं, और जाते भी किससे? चलो पैदल जाओ तब भी ठीक है, बच जाओगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब केवल बाहरी नंबर है और कुछ नहीं। मंदिर जाइए, मंदिर से रोक नहीं है, परंतु ये करने के लिए यदि जा रहे हैं तो फिर कोई लाभ नहीं है। फिर तो केवल आडंबर से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ऐसे लोग अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं, किसी को अपने समकक्ष नहीं समझते और अपने से अधिक को मान्यता देना तो दूर, सोचने की भी इच्छा नहीं रखते। यह अहंकार उन्हें आत्म सुधार और वास्तविक प्रगति से दूर कर देता है। जीवन में सफलता केवल बड़े बड़े दावे या ऊंची ऊंची बातें करने से नहीं मिलती। कार्य की सफलता के लिए श्रम, विनम्रता और वास्तविक योग्यता की आवश्यकता होती है। मदग्रस्त व्यक्ति की बातें लोग सामने सुन तो लेते हैं, पर मन ही मन उन्हें पागलपन की बकवास मानकर अनदेखा कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन उस बेलगाम घोड़े के समान है जो दिशा विहीन होकर अंधाधुंध दौड़ता है और अंततः किसी अंधकार में गर्त में गिर पड़ता है। अगला है विषाद। कहते हैं मन में निरंतर हीन भावना, चिंता और उद्वेग का बना रहना विषाद कहलाता है। यह दोष व्यक्ति के मानसिक बल को क्षीण कर देता है और उसकी कार्य क्षमता को लगभग नष्ट कर देता है। विषादग्रस्त व्यक्ति धीरे धीरे निष्क्रिय और निकम्मा सा बन जाता है। किसी भी कार्य को करने की प्रवृत्ति क्षीण पड़ जाती है और वह आलस्य के जाल में फंसकर पड़े रहना ही पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर कभी भी स्फूर्ति या रौनक नहीं दिखती, वहां सदैव उदासी का साम्राज्य छाया रहता है। हृदय में उत्साह का स्थान निराशा ले लेती है और जीवन का प्रत्येक दिन बोझिल प्रतीत होता है।
परिणाम स्वरूप उसका जीवन मानो निरर्थक सा बन जाता है, जिसमें न आत्मसंतोष है और न ही किसी उद्देश्य की ज्योति। यह दोष न केवल मानसिक और भावात्मक शक्ति को नष्ट करता है, बल्कि धीरे धीरे शारीरिक स्वास्थ्य को भी क्षीण करता है। अंततः यह व्यक्ति को मृत्यु पथ की ओर तीव्र गति से धकेल देता है। अगला है नास्तिक अथवा नास्तिक्यम। कहते हैं देह, इंद्रिय और उनसे जुड़े भौतिक संघात से अतिरिक्त किसी स्वतंत्र चेतन शाश्वत आत्म तत्व का अस्तित्व स्वीकार न करना ही नास्तिकता कहलाता है। जैसा कि आज लगभग 99% मनुष्य ऐसे हैं पूरी पृथ्वी पर, 1% छोड़ दीजिए, केवल 99% ऐसा ही मानते हैं। नास्तिक व्यक्ति अपने वर्तमान अनुभवों की सीमाओं के बाहर किसी आत्मा या चेतना के अस्तित्व को नहीं मानता। उसके लिए जीवन का आरंभ और अंत मात्र देह के निर्माण और विनाश के साथ ही समाप्त हो जाता है। इतिहास में, विशेषतः मध्यकाल में, अनेक लेखकों ने नास्तिक शब्द का प्रयोग अपने अपने मत या संप्रदाय के विरोधियों के लिए किया, चाहे वे आत्मा को मानते हों या नहीं। उदाहरणतः आचार्य हरिभद्र सूरी ने अपनी प्रसिद्ध कृति षड दर्शन समुच्चय में उन लोगों को नास्तिक कहा जो ईश्वर की असत्ता में विश्वास रखते हैं। ईश्वर की असत्ता यहाँ बोला है मैंने, ये ध्यान रखना, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते, हमने असत्ता बोला है, सत्ता नहीं, ठीक है। उनके अनुसार जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं या ऐसा समझते हैं वही आस्तिक है। किंतु नास्तिक शब्द का वास्तविक दार्शनिक अर्थ इससे भिन्न और अधिक गंभीर है। इसका मर्म यह है कि जो व्यक्ति केवल भौतिक जगत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देह, इंद्रियों को ही परम सत्य मानता है और इनसे परे किसी शाश्वत, अनादि, अनंत चेतन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, वही क्या है? नास्तिक है। वह ना तो पूर्व जन्म में आत्मा की सत्ता मानता है, ना मृत्यु के बाद किसी अन्य देह में उसका अस्तित्व। अतः नास्तिकता का तात्पर्य केवल ईश्वर के अस्तित्व का निषेध भर नहीं है, बल्कि संपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अस्वीकार करना है, जिसमें चेतन आत्मा की स्वतंत्र सत्ता का भी निषेध सम्मिलित है। केवल ईश्वर को अस्वीकार करना ही नास्तिकता नहीं, बल्कि जीवात्मा को अस्वीकार करना भी नास्तिकता है। यह दृष्टि जीवन को केवल आदि भौतिक सीमा में बांध देती है और आत्मा के अमरत्व, पुनर्जन्म तथा मोक्ष जैसे सिद्धांतों से सर्वथा वंचित कर देती है। अगला है स्त्री प्रासंगिकता। ये दोनों पर लागू होता है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री। जब किसी व्यक्ति का मन निरंतर विषय वासनाओं में लिप्त रहता है और उसके जीवन का लक्ष्य केवल स्त्री संग अथवा इंद्रिय सुख तक ही सीमित हो जाता है, तो यह अवस्था स्त्री प्रासंगिकता कहलाती है। यह प्रवृत्ति विशेषकर युवावस्था के जोश में उभरती है, जब भावनाएं और वासनाएं प्रबल होकर विवेक को ढक देती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का मोह मानो आसमान को छूने लगता है। जैसे सोडा वाटर की बोतल का ढक्कन खुलते ही गैस तीव्र वेग से बाहर निकलती है, उसी प्रकार यह वासना अचानक तूफान की तरह उमड़ती है, परंतु जैसे वह सोडा शीघ्र ही अपनी सारी तीव्रता खोकर निस्तेज हो जाता है, वैसे ही वह वासना भी थोड़े समय बाद शिथिल हो जाती है। किंतु तब तक, यानी कि जब तक वासना शिथिल होती है, तब तक यह जीवन की नौका को दिशा से भटका चुकी होती है। ये बात ध्यान रखना। ऐसी आसक्ति व्यक्ति को अपने वास्तविक उद्देश्य, धर्म साधना और आत्मोन्नति से विमुख कर देती है। क्षणिक सुख के पीछे भागने की यह प्रवृत्ति अंततः जीवन को दुर्बल, निरर्थक और पतन की ओर धकेल देती है। अगला है निद्रा। यह एक सर्वविदित अवस्था है जिसे प्रत्येक जीव प्रतिदिन अनुभव करता है। समयानुकूल और मर्यादित निद्रा निसंदेह स्वास्थ्य के लिए अमृत कलश के समान है, यानी कि 6 से 7 घंटा सोना ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। यह शरीर को पुनः बल और मन को नूतन उत्साह प्रदान करती है, परंतु जब जीव इस अवस्था के वशीभूत होकर इसका दास बन जाता है, तब यह प्रवृत्ति जीवन सिद्धि के लिए बाधक बनती है। अति निद्रा से काल, शक्ति और अवसर, इन तीनों का अनावश्यक अपव्यय होता है तथा जीवन की गति मंद पड़ जाती है। यानी कि हम अति निद्रा से समय भी खोते हैं, शक्ति भी खोते हैं और अवसर भी खो देते हैं। अपव्यय का अर्थ होता है खोना, किसी चीज को खोना। तो ये तीनों चीज हम अति निद्रा के कारण खो सकते हैं यदि हम अति निद्रा के अभिलाषी हैं अथवा अति निद्रा करते हैं।
यद्यपि उचित निद्रा आरोग्य के लिए अनिवार्य है, तथापि आचार्यगण ने इसे तमस का एक रूप माना है। तमस का स्वभाव है वस्तु को स्थिर करना और जड़ता उत्पन्न करना, अतः मर्यादित निद्रा देह और चित्त की साम्यावस्था हेतु हितकारी है, किंतु जब यह मर्यादा लांघ जाती है तब वही स्थिरता जड़ता और आलस्य में परिवर्तित हो जाती है। जैसे शास्त्रों में केवल रात्रि के लिए ही निद्रा का विधान है, दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। प्रत्येक शास्त्र में, वेद तक में मना है कि दिन में मत सो, लेकिन आजकल अधिकतर लोग जो है दिन में सोते रहते हैं। पूरा रात सोए, फिर दिन में उठे, भोजन इत्यादि किया, 10-11 बजे फिर से सो गए, फिर शाम में 5 बजे उठे। पर जीवन का लक्ष्य क्या है तुम्हारा? केवल सोना ही सोना है फिर तो जीवन में। अगला है आलस्य। आलस्य अथवा जड़ता ऐसी वृत्ति है जिसे प्रत्येक व्यक्ति भली भांति पहचानता है। जब मन में कर्म के प्रति रुचि न रहे, अंग प्रत्यंग को चलाने में अरुचि हो। अच्छा, आलस्य के कारण ही निद्रा आती है, ये भी ध्यान रखना। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और आवश्यक प्रयत्न करने में भी मन संकोच करे तब उसे आलस्य कहते हैं। यह प्रवृत्ति कर्मठता की विरोधिनी और सक्रिय जीवन का शत्रु है। आलस्य से युक्त व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण नहीं कर पाता, परिणाम स्वरूप वह समाज में निकृष्ट और अविश्वसनीय माना जाता है तथा सर्वत्र निरादर का भागी होता है। आलस्य केवल समय का नाश नहीं करता, अपितु व्यक्ति की शक्ति, प्रतिभा और अवसर इन सबको छीण कर देता है। यह जीवन की गति को अवरुद्ध कर उसे निष्फल और निरर्थक बना देता है। नैर्घृण्यम, इसका तात्पर्य है निर्दयता या क्रूरता। दया मानव हृदय का अत्यंत श्रेष्ठ रत्न है। जितना बड़ा गुण दया है, उतना ही उसके विपरीत दोष निर्दयता है। दुखित के दुख को दूर करने की तीव्र भावना तथा उसके अनुकूल आचरण को दया कहा जाता है। परंतु जो व्यक्ति पीड़ित को देखकर भी हृदय में कोमलता का अनुभव न करे, उसका चित्त न पिघले, वह निसंदेह क्या है? निर्दयी है। संसार में करुणावान व्यक्ति अत्यल्प है, जबकि निर्दयों की भीड़ सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। आमिषभोजी समाज इसकी प्रत्यक्ष मिसाल है। आमिषभोजी यानी कि जैसे आजकल शादियों में होता है, खूब सारा भोजन बर्बाद करते हैं, लेकिन जिनको जरूरत है उनको नहीं देते, खूब भोजन बर्बाद होता है। सुबह किसी भी विवाह में, निमंत्रण में चले जाइए, जितने भी खाना बनते हैं उसमें से मुश्किल से 10% खत्म होता है, बाकी सब सुबह फेंके जाते हैं। तो ये फिर आमिषभोजी समाज की क्या है? इसका प्रत्यक्ष मिसाल है। क्योंकि प्राणी हत्या के प्रति संवेदनहीनता निर्दयता का ही रूप है। वास्तव में संसार के 90% से भी अधिक लोग किसी न किसी रूप में इस दोष से ग्रस्त हैं। शेष में भी निर्दयता के अन्य रूप समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। अगला है अशौचम। शौच का अर्थ है पवित्रता, स्वच्छता और निर्मलता। इसके विपरीत अशौच का अर्थ है अपवित्रता, मलिनता और कलुषता। यह अशुद्धि केवल एक ही प्रकार की नहीं, अपितु दैहिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि रूप अनेक स्वरूपों में प्रकट होती। सांख्य योग शास्त्र में प्रथम नियम के अंतर्गत शौच अर्थात शुद्धि एवं पवित्रता को सात्विकी वृत्ति माना गया है। इसके विपरीत अशौच तामसी प्रवृत्तियों में गिना जाता है। इसलिए हमेशा मन को तथा शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। इसमें दैहिक अशौच, मानसिक अशौच, आर्थिक अशौच, सामाजिक अशौच और राजनीतिक अशौच आते हैं। दैहिक क्या है? प्रतिदिन स्नान न करना, ये अशौच बता रहे हैं हम, शौच नहीं। शौच यानी कि स्वच्छता, अशौच यानी कि अस्वच्छता। तो प्रतिदिन स्नान न करना, शरीर पर मैल जमने देना, केशों में जुए पड़ जाना। मानसिक अशौच ईर्ष्या, द्वेष, अनुचित राग, मोह, कपट, दुराग्रह जैसी। आर्थिक अशौच धन के व्यवहार में छल कपट, गबन, चोरी, तस्करी, अनुचित लाभ इत्यादि। सामाजिक अशौच क्या है? समाज, देश, राष्ट्र के प्रति सहानुभूति व सद्भाव का अभाव। जिस राष्ट्र का हम अन्न खा रहे हैं उसके प्रति ही यदि सहानुभूति नहीं है तो हम स्वच्छ नहीं हैं। उसके बाद है राजनीतिक अशौच। शासन में असंवैधानिक एवं अनैतिक उपायों का प्रयोग, जैसे चोरी, डकैती इत्यादि करना। ठीक है। राष्ट्र कल्याण की भावना से शून्य होकर केवल सत्ता लालसा के लिए अनुचित साधनों का सहारा लेना, जैसे कि आजकल सारी पार्टियां करती हैं। आगे क्रम दीपिकाकार लिखते हैं, प्रवर्तमानान प्रकृतेरि मान गुणान
रजस्तमोभ्याम विपरीत दर्शनात् अहम करोमीत्यबुधोऽभिमन्यते तृणस्य कुब्जीकरणे अप्यनीश्वरः सर्वमिदं मया कृतं ममेदमिति वदन्नभिमानादबुद्ध उन्मत्त कर्तृत्व भवति अत्राह। कहते हैं रज और तम गुणों के कारण विपरीत गलत दृष्टि से यह जो प्रकृति के गुण प्रवर्तमान कार्यशील हैं उन्हें अज्ञानी मैं ही कर रहा हूं ऐसा मानता है, जबकि वह वास्तव में तिनके को भी टेढ़ा करने में असमर्थ है। ये किसके लिए कहा जा रहा है? आत्मा के लिए। आत्मा तिनके को भी टेढ़ा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह निष्क्रिय है, स्वरूप से निष्क्रिय है। उसके स्वयं के हाथ पैर नहीं है, है ना, कि वो तिनकों को भी टेढ़ा करे, परंतु वह प्रेरणा दूसरे को कर सकता है टेढ़ा करने के लिए। इसीलिए जो सांख्य शास्त्र कर्तृत्व मानता है वो इंद्रियों में ही मानता है। प्रत्यक्ष रूप से उनमें ही कर्तृत्व है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से मूल कारण कौन है? आत्मा। जैसे युद्ध होता है, सैनिक युद्ध लड़ते हैं राजा के आदेश पर। युद्ध तो सैनिक लड़ रहे हैं किसके आदेश पर? राजा के आदेश पर। आदेश देने वाला राजा है। अब जब जय अथवा पराजय होगी वो किसके माथे पर होगी? राजा के ही माथे पर होगी। कर तो ये सैनिक रहे हैं, परंतु जो उसका कर्ता और भोक्ता है वो राजा के ऊपर लगेगा। वैसे ही कर तो इंद्रियां ही रही हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणादायक कौन है? आत्मा है। गुणोपाधियों से संयुक्त होकर प्रत्येक पुरुष जीव अलग अलग कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अनुभव करता है, पर स्वरूपतः निष्क्रिय है। आगे क्रम दीपिकाकार गीता के कुछ श्लोक देते हैं जिसमें परमात्मा का वर्णन है तथा उन्हें अकर्ता कहा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अगला श्लोक है अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कहते हैं प्रकृति के गुणों से सब कर्म किए जाते हैं, यानी कि प्रकृति के गुण यानी कि इंद्रियों से सारे कर्म किए जाते हैं। आत्मा स्वयं कर्म नहीं करता, करवाता है वो। अहंकार से मोह को प्राप्त है। आत्मा जिसका वह मैं करता हूं ऐसा मानता है। ठीक है, आगे कहते हैं हे कौन्तेय अनादित्वात्, अनादि होने से, निर्गुण होने से, यह निर्विकार परमात्मा शरीरस्थ भी, शरीर के भीतर रहकर भी न करता और न संग को प्राप्त होता है। एक और श्लोक देते हैं प्रकृतेव च कर्माणि कर्माणि च सर्वशः यह पश्यति तथात्मान कर्तारं च पश्यति। सर्व प्रकार के कर्म प्रकृति से किए जाते हैं, जो इस प्रकार परमात्मा को देखता है वह उसको अकर्ता देखता है। सारे कर्म प्रकृति के गुण अथवा इंद्रियों से किए जाते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से वही करता है। आगे फिर क्रम दीपिकाकार जो है शंका उठाते हैं, कहते तत्राह किमयमेकः पुरुषो बहवः व्यत्युच्यते। कहते हैं कि पूछा जाता है कि पुरुष एक ही हैं अथवा अनेक हैं। कहते हैं सुख दुख मोह शंकर विशुद्ध करण पाटव जन्म मरण कारणानां नानत्वात् पुरुष बहुत्वम सिद्धम। कह रहे हैं ये जो सुख दुख मोह शंकर विशुद्ध करण जन्म मरण इत्यादि जो होते हैं, इससे नानत्वात् पुरुष बहुत्वम सिद्धम, इससे तो पुरुष बहुत ही सिद्ध होते हैं, यानी कि अनेक सिद्ध होते हैं। आगे कहते हैं लोका श्रम वर्ण भेदाच्च यद्देकः पुरुषः स्यादेकस्मिन् सुखिनी सर्व एक एव सुखिनः स्युः एकस्मिन् दुखिनी सर्व एव दुखिनः स्युः। कहते हैं लोक में आश्रम इत्यादि के भेद देखे जाते हैं, वर्ण भेद देखे जाते हैं। यदि कहें यद्देकः पुरुषः, यदि कहें कि पुरुष एक है, स्यादेकस्मिन् सुखिनः सर्व एव सुखिनः स्युः, यदि पुरुष एक है तो एक के सुखी हो जाने से, मेरे सुखी हो जाने से अभी जितने लोग कक्षा कर रहे हो वो भी सुखी हो जाएं, लेकिन ऐसा तो दिखता नहीं है। यदि कहें कि एक है तो सबके दुखी होने से सब ही आत्माएं दुखी हो जाएंगी, यदि एक ही पुरुष होगा तो। परंतु ऐसा संसार में दृष्टिगोचर नहीं होता है। अतः पुरुष क्या है? बहुत है। यहाँ बहुत का है, अनंत नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। आगे कहते हैं यद्देकः
पुरुषस्येदा कस्मिन् सुखिनी सर्व एव सुखिनः स्युः एकस्मिन् दुःखिनः सर्व एव दुःखिनः स्युः एकस्मिन् कर्णपाटवे सर्वेषामेव कर्णपाटवं स्यात् एकस्मिन् च्याते सर्व एव जायेरन् एकस्मिन् मृदे सर्व एव मर्यन्नीति न चैवम् इतश्च बहवः पुरुषाः सिद्धा आकृति गर्भाशय भाव संगति शरीर विभागे लिंग बहुत्वात् एवं तावत् सांख्याचार्य कपिलाशुरी पंचसिक पतंजलि प्रभृतयो बहून् पुरुषान् वर्णयन्ति। कहते हैं जन्म मरण करण पाटव की भिन्नता से पुरुषों की अनेकता सिद्ध होती है। यदि पुरुष एक ही होता तो एक के जन्म लेने पर सब जन्म लेते, एक के मरने पर सब ही मर जाते। यदि पुरुष एक होता तो एक के बुद्धिमान होने पर सब बुद्धिमान हो जाते, परंतु ऐसा नहीं है। इससे स्पष्ट है कि पुरुष अनेक हैं, अनंत भी नहीं। अनंत यहाँ एकदम निषेध है। जब अनेक कह दिया तो अनंत का अपने आप निषेध हो जाता है। और प्रत्येक पुरुष का अपना अलग अलग जन्म मरण का चक्र है। देखो, जो चीज भी संख्या में होगी वो अनंत कभी नहीं हो सकती, इस बात का एकदम ध्यान रखना। हाँ, हम मनुष्य नहीं गिन सकते, हमारी एक सीमा है, इसलिए हम अपनी दृष्टि से अनंत कह सकते हैं। परंतु जैसे 10 बोरी सरसों का दाना आपके सामने रख दिया जाए, अब आप गिन नहीं पाएंगे उसको। एक एक दाना अब कौन गिने, तो कह दोगे कि नहीं गिन पाएंगे, अनंत है ये तो, बहुत है ना। उस दृष्टि से आप अनंत कह सकते हैं, परंतु जो चीज भी संख्या में होगी वो अनंत कभी नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना। जैसे सत्वरजतम भी अनंत नहीं है ना, वो भी संख्या में ही है। परमात्मा की केवल और केवल परमात्मा ही अनंत है। बाकी जितनी भी चीजें हैं, जीवात्मा, सृष्टि, काल या जो भी चीजें हैं, वो सब के सब शांत है परमात्मा की दृष्टि से। लोक, आश्रम और वर्ण भेद से पुरुषों की अनेकता सिद्ध होती है। संसार में विभिन्न वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास देखे जाते हैं। यदि पुरुष एक होता तो सबके लिए एक ही वर्ण और आश्रम होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी पुरुषों की भिन्नता का स्पष्ट प्रमाण है। आकृति, शरीर और गर्भाशय की भिन्नता से पुरुषों की अनेकता सिद्ध होती है। विभिन्न जीवों के शरीर, आकृति, लक्षण और जन्म लेने की स्थिति भिन्न होती है। किसी का जन्म राजकुल में होता है तो किसी का गरीब परिवार में। यदि पुरुष एक होता तो सबका शरीर, जाति और जन्म स्थान भी एक ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे कहते हैं लिंग, यानी कि सूक्ष्म शरीर जो होता है, कि भिन्नता से पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है। प्रत्येक जीव का अपना अपना लिंग, सूक्ष्म शरीर होता है। ठीक है, लिंग शरीर के कारण ही कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है। यदि पुरुष एक होता तो सबके एक जैसे कर्म होते और सबको एक जैसा पुनर्जन्म मिलता, परंतु यह भी नहीं है। अतः सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष एक नहीं बल्कि अनेक हैं। यह बात किसने कही? यह बात परमर्षि कपिल, उनके शिष्य आसुरी, उनके शिष्य पंचसिक और योग शास्त्रकर्ता पतंजलि आदि पुरुषों ने अनेकता को सिद्ध किया है। किसकी अनेकता को? जीवात्मा की अनेकता को सिद्ध किया है, अथवा पुरुष की अनेकता को सिद्ध किया है। तीसरा सूत्र यहाँ पे समाप्त हुआ, पुरुष सूत्र की व्याख्या, जो कि बहुत ज्यादा लंबी हुई। अगला सूत्र है त्रैगुण्यम, जिसमें त्रिगुण का स्वरूप बताया गया, यानी कि सत्वरजतम। और जो सत्वरजतम यानी कि ये जो कण है अथवा द्रव्य है, इनके क्या क्या गुण होते हैं ये सब बताए जाएंगे। कहते हैं त्रैगुण्यम, 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? कहते हैं अत्र हाकिम त्रैगुण्यम नामोच्यते। यहाँ जो त्रैगुण्य सूत्र में कहा गया, इनके नाम क्या क्या है? कहते हैं सत्वरजस्तमांसी ती त्रिगुणा एव त्रैगुण्यम। जो सत्वरजस्तम नाम से त्रिगुण है वही क्या कहे जाते हैं? त्रैगुण्य कहलाते हैं। सत्वम नाम, यह जो सत्वम नाम प्रसाद लाघव है, यह पंचशिखाचार्य जी का वचन है। ठीक है, तो उन्हीं के वचन को यहाँ पे क्रमदीपिकाकार उद्धृत कर रहे हैं। कहते सत्वम नाम प्रसाद लाघव प्रसन्नता, अभिसंग, प्रीति, तुष्टि, तितिक्षा, संतोष, संतोषादि लक्षण, अनंत भेदम, समासतः सुखात्मकम। कहते हैं सत्वनाम, गुण, प्रसाद, लाघव, प्रसन्नता, यह सब क्या है? कहते हैं प्रसाद है मानसिक स्वच्छता, लाघव हल्कापन, प्रसन्नता हृदय की उज्जवल और प्रसन्न अवस्था, अभिसंग शुभ या शुभ में आसक्ति या लगाव, प्रीति प्रेम आत्मीयता, तुष्टि संतोष तृप्ति, तितिक्षा सहनशीलता, धैर्य संतोष तुष्टि, संतुष्टि अभाव में भी प्रसन्नता। यह मैंने सात्विकी वृत्ति में भी पढ़ाई थी। ठीक है, आदि तथा अन्य ऐसे ही गुण
लक्षण जिनसे वह गुण पहचाना जाता है, अनंत जिसके अगिनत भेद हैं। संक्षेप में सुख स्वरूप सत्व नामक गुण मानसिक सुक्षता, हल्कापन, प्रसन्नता, शुभ में आसक्ति, प्रेम, तृप्ति, सहनशीलता, संतोष आदि लक्षणों से युक्त होता है। अगला है रज, कहते हैं रजो नाम शोक, ताप, स्वेद, स्तंभो, द्वेग, रोष, मनादि लक्षण अनंत भेदम समासतो दुखात्मकम। कहते हैं रजस जो है उसमें क्या क्या है, शोक है यानी कि दुख, ताप संताप, स्वेद पसीना आना, स्तंभ शरीर या मन का अकड़ जाना, जड़ हो जाना, उद्वेग मानसिक अशांति, फिर कहते हैं रोष यानी कि क्रोध, मान अहंकार जन्य गर्व आदि, तथा अन्य ऐसे लक्षण जिनसे यह गुण पहचाना जाता है, जिसके असंख्य प्रकार हैं। संक्षेप में दुख स्वरूप रजस नामक गुण के लक्षण कहे जाते हैं। ये रज के लक्षण हैं। अच्छा, यहाँ रज के लक्षण बताए गए यानी कि रज के गुण बताए गए हैं। वैशेषिक का क्या मत है? वैशेषिक का ये मत है कि गुण में गुण नहीं रहता। यदि सत्वरजतम, जो कि आज कुछ लोग मानते हैं, आर्य समाज में भी कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो कि ये मानते हैं, ठीक है, तो यदि सत्वरजतम गुण होता तो भाई गुण के गुण ना बताए जाते कभी भी। यहाँ सत्वरजतम के ही गुण बताए जा रहे हैं, यानी कि कहा जा रहा है कि वो द्रव्य है तभी उनके गुण होंगे, इसीलिए बताए जा रहे हैं। अगला है तम, कहते हैं तमो नामाच्छादन, ना वर्ण विभत, सैन्य गौर, आलस्य, निद्रा, प्रमादादि लक्षण अनंत भेदम समासतो मोहात्मकम एतत् त्रैगुण्यम व्याख्यातम। कहते हैं तमस नाम जो द्रव्य अथवा गुण है, उसके जो गुण है, उसका गुण क्या क्या है? कहते हैं आच्छादन ढक लेना, आवरण यानी कि अज्ञान का पर्दा, विभत्स घृणा, दैन्य हीनता, असहाय की भावना, गौरव भारीपन, अपने आप में अहंकार हो जाना, आलस्य किसी काम में मन न लगना, निद्रा नींद आना हमेशा, प्रमाद लापरवाही और असावधानी आदि, तथा अन्य ऐसे लक्षण जिनसे यह गुण पहचाना जाता है, जिसके असंख्य प्रकार हैं। संक्षेप में मोह स्वरूप अज्ञान का रूप तमस नामक गुण के लक्षण है। आच्छादन इत्यादि इसके अगिनत प्रकार हैं, पर संक्षेप में यह कुछ ही बताए गए हैं। अज्ञान स्वरूप है यह त्रैगुण्य सत्वरजस तमस, विस्तार पूर्वक समझाया गया। आगे कहते हैं सत्वम प्रकाशकम विद्याद्रजो विद्यात् प्रवर्तकम, तमो अप्रकाशम विद्यात्रैगुण्यानाम संजितम। कहते हैं सत्वगुण प्रकाशकम, प्रकाश करने वाला, ज्ञान देने वाला, विद्यात जानना चाहिए, समझना चाहिए, रजगुण क्रियाओं में प्रवृत्त करने वाला समझना चाहिए, तम जो है वो अज्ञानकारी प्रकाशहीन जानना चाहिए। तीन गुणों का समूह नामक संजितम कहलाने वाला होता है। इन तीन गुणों का ही समूह जो होता है, संयोग जो होता है, वही त्रैगुण्यम कहलाता है। प्रश्न, सत्वरजतम क्या है? यहाँ शंका उठती है कि भाई सत्वरजतम क्या है? अभी हम बता रहे थे ना कि द्रव्य है अथवा गुण है। तो उत्तर ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, नित्याया सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्थां प्रकृतेरुत्पन्नानां परम सूक्ष्माणां पृथक पृथक वर्तमानानां तत्व परमाणूनां प्रथमः संयोगारंभः संयोग विशेषादवस्थान्तरस्य स्थूल कार प्राप्ति सृष्टिरुच्यते। कहते हैं अनादि नित्य स्वरूप सत्वरज और तमो गुणों की एकावस्था रूप प्रकृति, एकावस्था रूप यानी कि ये जो तीन द्रव्य हैं, यहाँ नित्यायाह कहा गया है, नित्यायाह सत्वरजस्तमस, द्रव्य को ही यही कहा जा सकता है, द्रव्य को ही कहा जा सकता है, गुण को नहीं। गुण किस लिए कहा जाता है वह पिछली कक्षा में बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। चूंकि रस्सी जो होती है, वो जो तीन सूते वाली रस्सी होती है जिसको एक में लपेटते हैं, गुथते हैं, वो बांधने का काम करती है, वैसे ही ये भी तीन ही हैं और ये भी पुरुष को बांधते हैं, इसलिए इनको भी उस रस्सी के आधार पर गुण कहा जाता है। तो प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक पृथक तत्वावयव विद्यमान है, उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरंभ है और उन संयोग विशेषों से अवस्थान्तर होकर दूसरी अवस्था को सूक्ष्म से स्थूल बनाते बनाते चित्र रूप बनी है। इसी से ये संसर्ग होने से सृष्टि कहलाती है। अच्छा, जैसा कि कुछ लोग आजकल मानते हैं कि
अनाद उपादान कारण केवल एक ही तत्व हो सकता है, 3 अलग-अलग तत्व नहीं हो सकते। तो यदि एक ही तत्व होगा तो सृष्टि बन ही नहीं सकती इतनी विचित्र, फिर तो सृष्टि एक ही जैसी बनेगी, है ना? अलग-अलग प्रकार की नहीं बन सकती। जैसे कहीं वायु बन गया, अब जैसे पंचमहाभूत बन गए, ये पंचमहाभूत अलग-अलग भी बने हैं यह 3 अलग-अलग कण की वजह से। यदि ये एक ही होते, प्रकृति ही मान लेते हैं कि प्रकृति है और वो एक ही कण है, तो ये अलग-अलग पंचमहाभूत भी ना बनते, फिर उससे पूर्व पंच सूक्ष्म महाभूत जो होते हैं वो भी ना बन पाते, फिर वो एक ही प्रकार का रह जाता, या तो पृथ्वी तत्व ही बन जाता या वायु तत्व ही बन जाता। आगे ऋषि दयानंद लिखते हैं, भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ है, जो संयोग का आदि और वियोग का अंत, अर्थात जिसका विभाग नहीं हो सकता वह कारण, और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात वैसा नहीं रहता वह कार्य कहता है। जो उस कारण का कारण, कार्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहता है, वह देखता हुआ अंधा, सुनता हुआ बहिरा और जानता हुआ मूढ़ है। क्या आंख की आंख दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता है? जो जिससे उत्पन्न होता है वह कारण, और जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जो कारण को कार्य रूप बनाने हारा है वह क्या कहलाता है? कर्ता। कारण को कार्य रूप कौन बनाता है? परमेश्वर बनाता है, इसलिए परमेश्वर क्या है? सृष्टि का कर्ता है। आगे ऋषि दयानंद थोड़ा सा सृष्टि की व्याख्या करते हैं, वो भी हम पढ़ लें एक बार। जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण से कुछ स्थूल होता है उसका नाम महत्त्व है, और जो उससे कुछ स्थूल होता है उसका नाम अहंकार। अहंकार से भिन्न भिन्न 5 सूक्ष्म भूत, स्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, वाक, हस्तपाद, उपस्थ, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां, और 11वां क्या है? मन है। ये क्या है? उभयात्मक है, दोनों कार्य करता है, ये याद रखना। कुछ स्थूल उत्पन्न होते हैं और उन पंच तन मात्राओं से अनेक स्थूल अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से 5 स्थूलभूत, जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की औषधियां, वृक्ष आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीर, और वीर से पुरुष उत्पन्न होता है, परंतु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती। यह भी याद रखना, क्योंकि जब परमात्मा स्त्री पुरुषों के शरीर बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है तदंतर मैथुनी सृष्टि चलती है। देखो शरीर में किस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि रची है। परमात्मा परमात्मा का विज्ञान देखो यहाँ पे, कि जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। कैसा वह विज्ञान है? कहते हैं भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बंधन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंख कला का स्थापन, रुधिर शोधन, प्रचालन, विद्युत का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूल रचन, लोम नखादि का स्थापन, आंख की अतीव सूक्ष्म सिराओं का तारवत ग्रंथन, इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातुओं के विभागीकरण, कला कौशल, स्थापना आदि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है? इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के रत्नों, धातुओं से जड़ित भूमि, विविध प्रकार के वटवृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, असंख्य रक्त, हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण चित्र मध्य रूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूल निर्माण, मिष्ट, क्षार, कटुक, कसाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस, सुगंधादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कंद, मूलादि रचन, अनेकानेक करोड़ों भूगोल, सूर्य चंद्र आदि लोक निर्माण, धारण, ब्राह्मण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई नहीं कर सकता। अच्छा, परमेश्वर के बिना ऐसा कोई क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता, यदि मान ले कि सृष्टि अपने आप ही बन गई, यदि एक पल के लिए मान ले कि सृष्टि अपने आप बन गई, तो सृष्टि में इतनी विचित्रता ही नहीं आ सकती। भाई 3 ही कण हैं, ठीक है, यदि अपने आप बनेगी तो एक ही चीज बनेगी उन 3 कणों से भी। यह तो जैसे हम गुड़ खाते हैं वो मीठा लगता है, नमक खाते हैं वो नमकीन लगता है, कड़वा खाते हैं वो कड़वा लगता है, मिर्चा खाते हैं वो कड़वा लगता है, तो ये विचित्रता नहीं होगी। फिर तो या तो मीठा मीठा ही बन जाएगा या कड़वा कड़वा ही बन जाएगा, एक ही प्रकार का बनेगा। यदि हम ये मान ले कि किसी भी चेतन सत्ता का हाथ नहीं है सृष्टि बनाने में प्रकृति से, है ना। अच्छा, इसमें एक और विज्ञान देखो, अभी कुछ शोध हुआ है, उन शोधों से पता चला है कि केवल एक मनुष्य का डीएनए इतना बड़ा होता है कि वो पृथ्वी को कई बार लपेट ले,
पृथ्वी कितनी बड़ी है वो सब जानते हो। केवल एक मनुष्य का डीएनए इतना बड़ा होता है कि वो पृथ्वी को कई बार लपेट ले। अब सोचो कितनी विचित्र रचना है, क्या ये अपने आप स्वाभाविक हो जाएगी? नहीं हो सकती स्वाभाविक। रुधिर शोधन का स्थान नीचे है। अच्छा, कहीं भी चोट लगती है वो सारी नसें हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। सारी नसें, चोट लगती है वहां से मस्तिष्क को संदेश जाता है कि यहाँ पे चोट लगी है, तब हमको वो फील होता है कि हाँ यहाँ पे हमको चोट लगी है, दर्द हो रहा है। अब ये कौन कर सकता है? ये भी तो ईश्वर ही कर सकता है। यदि स्वाभाविक ही सब बन जाए तो ऐसा तो हो ही ना ऐसी व्यवस्था कि हाँ हमें हाथ में चोट लगी तो मस्तिष्क में मैसेज जाएगा, मस्तिष्क को बता रहा है कि हाँ चोट लगी है, अब इसका कुछ उपाय ढूंढो। ऐसा तो होगा नहीं। स्वाभाविक ही यदि करना है, क्या पता स्वाभाविक में घुटने में मस्तिष्क चला जाए, ये भी तो हो सकता है ना। ये जो हृदय है जो रुधिर शोधन करता है वो माथे पर चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी प्राणियों में जो शरीर के सारे अंग हैं वो अपनी अपनी जगह स्थित हैं। अब किसी के यदि कह दो कि आंख पीछे की तरफ चला जाए, है ना, स्वाभाविक में तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि स्वाभाविकता बन रही है, कैसे भी बन जाएगी। लेकिन यहाँ नियमबद्ध तरीके से बन रही है। आंख की जगह ही आंख है, नाक की जगह ही नाक है। अब जैसे यहाँ से नाक हटा दो, आंख के नीचे जो नाक है वो हटा दो, वो माथे के ऊपर लगा लो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसीलिए स्वाभाविक सृष्टि जो मानते हैं वो मूर्ख हैं। आगे लिखते हैं, गुण साम्य लक्षण अव्यक्तम प्रधानम प्रकृतिर विधानमित्यर्थांतरम। कहते हैं गुण साम्य, सत्व रजस और तमस, इन तीनों गुणों की समस्थिति, अव्यक्तम जो इंद्रियों से प्रकट नहीं होता, जो अदृश्य है। क्या कह रहे हैं? इन तीनों गुणों की समस्थिति जो प्रकट नहीं होती, जो अदृश्य है। यहां भी द्रव्य ही कह रहे हैं इसको। जो सर्वोपरि है, मूल कारण, सृष्टि का मूल कारण, सृजनात्मक शक्ति, व्यवस्था या नियमन करने वाली सत्ता, पृथक अर्थ नहीं, समानार्थक है। गुणों की समवस्था यानी कि साम्यता से युक्त जो अव्यक्त है वही प्रधान प्रकृति और विधान कहलाता है। सत्व रजस तमस ये तीनों कण संतुलित होते हैं और कोई सृजन नहीं होता। यह स्थिति ही प्रकृति का अव्यक्त रूप है अथवा आकाश अथवा अवकाश रूप है। आज की कक्षा यहीं तक। किसी को कोई प्रश्न इत्यादि हो तो पूछ लेवे। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।